आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्लिप डिस्क क्या है, स्लिप डिस्क कितने प्रकार का होता है, स्लिप डिस्क के कितने चरण हैं, स्लिप डिस्क के लक्षण क्या है, कारण क्या है। अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या हो गया तो आप इसको घर पे ही कैसे रिकवरी कर सकते हैं। तो आज के ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। रीढ़ के हड्डी में मौजूद हड्डी को सहारा देने के लिए छोटे छोटे गद्देदार डिस्क होता है जो कि रीढ़ की हड्डी को झटके से बचाता है और उसे लचीली बनाए रखता है। लेकिन जब एक डिस्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह खुल या सूज कर टूट सकता है, जिसे स्लिप डिस्क कहते हैं। स्लिप डिस्क का मतलब ये नहीं कि डिस्क अपनी जगह से निकल जाता है, बल्कि स्लिप डिस्क का मतलब है कि डिस्क अपनी सामान्य सीमा से बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। रीढ़ के किसी भी हिस्से में स्लिप डिस्क की समस्या हो सकता है, परंतु यह ज्यादातर लंबर के एरिया में होता है। स्लिप डिस्क यानी कि जो आपके कमर का एरिया होता है उसी में अधिकतर स्लिप डिस्क की समस्या देखने को मिलता है। देखिए, स्लिप डिस्क के मुख्य 3 प्रकार होता है। नंबर 1, सर्वाइकल स्लिप डिस्क। सर्वाइकल स्लिप डिस्क हमारे गर्दन के एरिया को कहा जाता है। इसमें 7 वर्टिब्रा होता है जो कि C1 से लेकर C7 तक होता है और हर एक वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज से बना हुआ डिस्क होता है जो कि हमारे गर्दन के मूवमेंट में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन किसी कारणवश जब इसमें सर्वाइकल के एरिया में स्लिप डिस्क की समस्या हो जाता है तो उसके वजह से आपके गर्दन में दर्द, हाथों में दर्द, सिर में चक्कर होना, ऐसी समस्या देखने को मिल सकता है। नंबर 2, थोरेसिक स्लिप डिस्क। इसमें हमारे 12 वर्टिब्रा होता है जिसका T1 से लेकर T12 तक होता है और इसमें भी हर एक वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज से बना हुआ डिस्क होता है। परंतु इसमें देखिए, जो हमारे ये थोरेसिक का एरिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है, जिसके वजह से इसमें स्लिप डिस्क की समस्या नहीं देखने को मिलता है। इसमें स्लिप डिस्क की समस्या तभी आपको देखने को मिल सकता है जब उस व्यक्ति को किसी प्रकार की भारी एक्सीडेंट होता है, तभी इसमें थोरेसिक वाले एरिया में आपको स्लिप डिस्क की समस्या देखने को मिल सकता है। नंबर 3, लंबर के एरिया में स्लिप डिस्क। ये हमारे कमर के एरिया में होता है। इसमें 5 वर्टिब्रा होता है जो कि L1 से लेकर L5 तक इसमें वर्टिब्रा होता है और इसमें भी हर एक वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज से बना हुआ डिस्क होता है जो कि हमारे कमर के मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन किसी कारणवश जैसे किसी प्रकार की एक्सीडेंट या फिर अचानक से भारी वस्तु उठाने के वजह से आपके लंबर के एरिया में स्लिप डिस्क की समस्या हो सकता है, जिसके वजह से आपके कमर के एरिया में दर्द देखने को मिल सकता है। स्लिप डिस्क के 4 चरण होता है। सबसे पहला, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे डिस्क का निर्जीकरण शुरू हो जाता है, यानी कि उसके वजह से हमारे स्पाइन में मूवमेंट कम होने लगता है, जिसके वजह से आपको स्लिप डिस्क की समस्या देखने को मिल सकता है। दूसरा चरण, समय के साथ डिस्क के रेशेदार परत में दरार आने लगता है, जिसके कारण अंदर का द्रव बुलबुले बनकर बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा चरण, इस चरण में न्यूक्लियस का भाग टूट जाता है परंतु फिर भी वह डिस्क के अंदर ही रहता है। चौथा चरण, अंततः जो आपके डिस्क के अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो टूटकर बाहर आपके स्पाइन में रिसाव होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को भयंकर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। स्लिप डिस्क के लक्षण, आपके रीढ़ के किसी भी हिस्से में स्लिप डिस्क की समस्या हो सकता है, परंतु यह ज्यादातर सर्वाइकल और लंबर के एरिया में स्लिप डिस्क की समस्या देखने को मिलता है। अगर आपके लंबर के एरिया में स्लिप डिस्क होता है तो उसके वजह से उस एरिया का नस कंप्रेस हो जाता है, जिसके वजह से उस एरिया में ब्लड फ्लो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसके कारण आपके कमर में, पैर में दर्द, जलन, झुनझुनी देखने को मिल सकता है। आपको सुबह और शाम के समय दर्द बढ़ने की स्थिति देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर आप कोई काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका दर्द और ही ज्यादा बढ़ जाता है। स्लिप डिस्क के कारण क्या है, हमारा पीठ हमारे शरीर के वजन को संभाल कर रखता है। जो हमारा डिस्क होता है वो हर एक प्रकार के गतिविधियों को और झटके से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमारा डिस्क भी कमजोर होने लगता है, जिसके वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको स्लिप डिस्क की समस्या देखने को मिल सकता है। अभी के समय में युवाओं में सबसे अधिक स्लिप डिस्क की समस्या देखा जा रहा है। उन युवाओं को सबसे अधिक स्लिप डिस्क की समस्या हो रहा है जो अधिक एक्सरसाइज और जिम
में गलत तरीके से वजन उठा रहे हैं, उसके वजह से उनके लंबर में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, जिसके वजह से उनको स्लिप डिस्क की समस्या देखने को मिल सकता है। या फिर किसी प्रकार के एक्सीडेंट के वजह से भी आपको स्लिप डिस्क हो सकता है, गलत तरीके से वजन उठाना। यह महिलाओं के तुलना में पुरुषों में सबसे अधिक देखने को मिलता है आपको स्लिप डिस्क की समस्या। अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या हो गया है तो आप इसे कैसे बचा जा सकता है? अगर आपका अधिक वजन है तो सबसे पहले आप उस वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपका अधिक वजन रहेगा तो ऐसी स्थिति में आपके स्पाइन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जिसके कारण आपका स्लिप डिस्क की समस्या और ही बढ़ सकता है। इसलिए अगर आपका अधिक वजन है तो सबसे पहले आप उस वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। धूम्रपान का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें निकोटीन पाया जाता है जो कि आपके डिस्क को क्षतिग्रस्त कर सकता है। और सबसे ज़रूरी बात की किसी भी प्रकार की कोई भी भारी वस्तु उठा रहे हो तो सही तरीका का इस्तेमाल करें। सही तरीका क्या है? क्या करें कि सबसे पहले अगर आप वजन को उठा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने घुटने को प्रॉपर तरीके से फोल्ड कीजिए, फिर जाकर उस वस्तु को उठाइए। इससे क्या होगा कि आपके जो रीढ़ की हड्डी है और लंबर के एरिया में इसमें खिंचाव कम होगा, जिसके वजह से आपका स्पाइन भी सही रहेगा। और नंबर 3 सबसे ज़रूरी बात की अगर आप ऑफिस वर्कर है तो ऐसे स्थिति में आपको भी ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय तक एक ही पोस्चर में व्यक्ति लैपटॉप पर काम करते समय बैठता है, जिसके वजह से उनको स्लिप डिस्क की समस्या और ही ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस चेयर पर बैठ रहे हैं उस चेयर पर एक पतला पिल्लू का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके स्पाइन में कम दबाव पड़ेगा। और नंबर 2 क्या करना है कि अगर आप 1 घंटे तक कंटिन्यू बैठ रहे हैं तो उसके बाद से छोटा सा एक ब्रेक ले लें, 5 मिनट का, 7 मिनट का, और उस चेयर पर से उठकर थोड़ा सा आप टहल लीजिए, ताकि जो आपके स्पाइन पर एक ही जगह पर बैठने की वजह से जो दबाव पड़ा है उसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन आएगा, जिसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। अगर आप सो रहे हैं तो सबसे पहले आप तकिया का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सीधे सो रहे हैं तो घुटने के नीचे एक तकिया का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप करवट लेकर सो रहे हैं तो घुटने के बीच में एक तकिया का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होता है कि जो आपका स्पाइन की बनावट है वो प्रॉपर तरीके से सही रहता है, जिसके कारण आपको स्लिप डिस्क की समस्या में भी काफ़ी ज़्यादा पेन से आराम मिलता है। आप एमआरआई के ज़रिए बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको लंबर में स्लिप डिस्क की समस्या है या फिर सर्वाइकल में या फिर थोरेसिक एरिया में। इसमें आसानी से पता चल जाता है कि आपके किस एरिया में स्लिप डिस्क की समस्या है।